गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल के बारे में, यानी कि भारत की अनुसूचियों के बारे में, जो कि 1992 तक जो है 8 थी, आज जाके जो है 12 है। 1992 में अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद जो है 4 और एक्स्ट्रा जो है शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। तो कोशिश करूंगा 3 से 4 मिनट में आपको समझा दूं अच्छे से। तो चलिए चलते हैं हम लोग हमारे टॉपिक पे, भारत की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 12th शेड्यूल। मेरा नाम है जफर खान। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग देखेंगे, इसको ट्रिक से पढ़ते हैं। ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम क्या है? ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। सबसे पहले देखते हैं टी से क्या है? टेरिटरी ऑफ और स्टेट। इसमें क्या बताया गया है? पहले शेड्यूल में जो है आपको बताया गया टेरिटरी और स्टेट। इसमें कहने का मतलब ये है भारत की जो आपकी यूटी है, यानी कि भारत का क्षेत्र है, और राज्यों के बारे में इसका वर्णन किया है। उसके बाद ई से इमोल्यूमेंट्स है, यानी कि सैलरी के बारे में बात की गई है। नेताओं की, ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी के बारे में बात की गई है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें मॉन्यूमेंट्स में, इसको कैसे पढ़ेंगे? अब पहले, दूसरे और तीसरे को लर्न कैसे करते हैं, ध्यान से सुनते हैं। टी यानी कि आपका किसी जगह पर अगर अपॉइंटमेंट होता है तो उस जगह को क्या कहते हैं? टी, टेरिटरी। उसके बाद है आपसे क्या बात करेगा, भाई कितने पैसों में आप काम करोगे, कितने सैलरी लोगे, तो सेकंड में क्या आ जाएगा? सैलरी आ जाएगा। और थर्ड में आपका जो है अफर्मेशन आ जाएगा, यानी ओथ आ जाएगा। ओथ कहते हैं शपथ लेने। ठीक है। अब आर से चलते हैं, फोर्थ में है ईयर्स में, आर में राज्यसभा सीट एलोकेशन, जो कि स्टेट और यूटी से, यानी यूनियन टेरिटरी और स्टेट से चुनकर जो है एमपीज आते हैं इसमें राज्यसभा में, तो इनके बारे में बात की गई है। फिर आते हैं हम लोग टीयर में, एस में। एस में है शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया क्या होते हैं? शेड्यूल एरिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 में दिया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं आदिवासी क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति कहते हैं इसमें। तो उनके लिए उनके राइट्स और उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें लॉज इम्प्लीमेंट किए गए। नेक्स्ट देखते हैं हम ओ से अदर अदर ट्राइबल एरियाज। अदर ट्राइबल एरियाज में जैसे कि हम लोग देखते हैं, इसमें हमारे 7 सिस्टर आती है। 7 सिस्टर में क्या है? 7 सिस्टर में 4 स्टेट की बात की है, जिसको हिंदी में 7 बहनें भी कहते हैं। जैसे असम है, मेघालय, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इनको जो है यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन शेड्यूल 6 में दिया गया है। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं, यानी कि फेडरल लिस्ट में अदर ट्राइबल एरियाज में दिया गया है। फिर है एफ। एफ से आता है फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट में है 100 से अबव टॉपिक, यानी 100 से अबव सब्जेक्ट आते हैं। इसमें हम लोग रेलवे की बात करते हैं, बैंकिंग की बात करते हैं, पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं। तो फेडरल लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। नेक्स्ट आते हैं उनसे ऑफिशियल लैंग्वेज। पहले हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज 18 थी, 4 और 1992 में जोड़ दी गई है। 1992 में जो 4 लैंग्वेज जोड़ी गई है उसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो, BDMS। फिर से रिपीट करता हूँ, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये जो है 4 लैंग्वेज 1992 में ऐड की है। तो इंडिया की जो नेशनल लैंग्वेज हो गई 18 से 22 हो गए। नेक्स्ट में आते हैं एल से। एल से होते हैं लैंड रिफॉर्म्स। क्या होती है? लैंड रिफॉर्म्स। भारत में 1978 में 44th अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? 1978 में 44th अमेंडमेंट हुआ था। इसमें लैंड रिफॉर्म्स की बात कही गई थी। तो उसके बाद से जो है आप 1978 के बाद से इस अमेंडमेंट के तहत जो है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है और उसमें पब्लिक वेलफेयर वर्क जो है आपका इम्प्लीमेंट कर सकती है, कंस्ट्रक्शन कर सकती है। बदले में आपको उसका जो मेंटेनेंस होगा वो दिया जाएगा वहां की वैल्यूएशन के हिसाब से। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं 10 में क्या दिया गया? डिफेक्शन। डिफेक्शन को हिंदी में कहते हैं हम लोग दल बदल कहते हैं, डिफेक्शन। जैसे हरियाणा के गया लाल थे जिन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली थी, उसी से दल बदल फेमस हुआ था 1985 में जो है। और कम आपका पी से है पंचायती राज। देखिए 11th और 12th को सबसे अच्छा याद करने का तरीका है
पंचायती राज सिस्टम 11 में शेड्यूल में दिया गया है, ये भी 1992 में अमेंडमेंट हुआ था, और म्यूनसिपैलिटी भी 1992 में अमेंडमेंट हुआ था। तो हम लोग देख सकते हैं पंचायती राज सिस्टम रूरल एरिया से है और म्यूनसिपैलिटी जो है आपका अर्बन एरिया से है। अगर जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे म्यूनसिपैलिटी की, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करेंगे या काउंसलर की बात करेंगे। जबकि आप लोग पंचायती राज सिस्टम में देखोगे यहाँ पर 3 तरीके की 3 टायर है। पहला है आपका ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, दूसरा है ब्लॉक या तहसील जिसको कहते हैं हम, तीसरा हम लोग कहते हैं जिला परिषद। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। तो छोटे से लेक्चर में मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।